मैम, मैं अपने पापा से कल को कह दूंगा, मेरी फीस जमा कर देंगे। क्लास में जाने दो। नहीं, तुम्हारा हर बार का ड्रामा है। पिछले 6 महीने से तुम्हारे माँ बापों ने फीस अभी तक जमा नहीं की है। तुम लोगों ने सरकारी स्कूल समझ रखा है कि मैं फ्री में पढ़ाती रहूंगी। अब मुंह बंद करके हाथ ऊपर जाके खड़े हो जाओ। मैडम, वो ना मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना था। वो क्या है ना, मेरे बच्चे का EWS के कोटे में नाम आया है। देखो, हमारे स्कूल में कोई सीट खाली नहीं है, आप कहीं और ट्राई कर लो। अरे मैडम, ऐसे कैसे मैं किसी और स्कूल में एडमिशन करा लूँ? मेरे बच्चे का आपके स्कूल के कोटे में नाम आया है तो उसकी सीट खाली होगी ना। हाँ, सीट खाली तो थी, पर मैंने ना किसी और को दे दी, क्योंकि उसके माँ बाप ने 10 लाख की डोनेशन दी थी इस स्कूल को। अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं तो तुम ले आओ और तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। क्या मैडम, 10 लाख रुपए? अगर मैडम मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में डायरेक्ट ना करा लेता। ये EWS के चक्कर में क्यों पड़ता? देखो, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं। जब तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हो जाएं, तब लेके आना अपने बच्चों का एडमिशन के लिए। फालतू मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अब निकलो यहाँ से। अरे मैडम, सच में मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, और अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं आपके सामने ऐसे गिड़गिड़ा थोड़ी रहा होता। और मैडम, आपको पता ही है ये जो EWS के कोटे की सीट्स होती हैं कितनी कम होती हैं, और उसमें मेरे बच्चे का नाम आया है। और आप तो इतनी बड़ी पोस्ट पे होके, इस स्कूल की प्रिंसिपल होके ऐसी बात करोगी तो हम गरीबों का क्या होगा? मैडम, आप तो पूरे स्कूल की प्रिंसिपल हो और आपके अंडर में इतने सारे टीचर काम करते हैं। और मैडम, आप तो इतनी ज्ञानी हो, और अगर आप ही सारी सीटें EWS की बेच देंगी तो हम जैसे गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ, रिक्शा चला के अपने घर का गुजारा करता हूँ। मैडम, मैं इतने पैसे नहीं कमाता कि 10 लाख रुपए देकर इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकूं। मैडम, मैंने तो EWS का फॉर्म इसलिए भरा था जिससे कि अगर मेरे बच्चे की किस्मत हुई तो उसका नाम आया तो आपके स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। वैसे मैडम, आपने इस बच्चे को इतनी देर से हाथ ऊपर करके खड़ा क्यों कर रखा है? अच्छा, तो तुझे ये जानना है ये लड़का यहाँ पे क्यों खड़ा है? तो सुन, मैं तुझे बताती हूँ। इसके माँ बाप ने EWS कोटे से इसका एडमिशन कराया था। एडमिशन तो करा लिया, पर ये फीस जमा ही नहीं कर पाते। पिछले 6 महीने से ना इसके माँ बापों ने फीस ही जमा नहीं की है, इसलिए मैंने इसको ऐसे खड़ा कर रखा है। वैसे मैडम, जहाँ तक मुझे पता है, जिस बच्चे का नाम EWS के कोटे में आता है उसे फीस नहीं देनी पड़ती। तो पर आप इस बच्चे के माँ बाप से फीस क्यों मांग रहे हो? हाँ, मुझे पता है, जिसका एडमिशन EWS कोटे से होता है ना, उससे कोई फीस नहीं ली जाती। और तुझे पता है इतने बड़े स्कूल को चलाने के लिए ना कितने पैसे लगते हैं? टीचर्स हैं, स्टाफ है और काफ़ी मेंटेनेंस है, कितना खर्चा आ जाता है। अगर मैं इन सब से फीस नहीं लूँगी तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी? और तुझे मालूम है EWS की कोटे से ना हर साल 20 बच्चों का एडमिशन होता है। अगर मैं एक बच्चे के माँ बाप से 10 लाख रुपए लूँगी ना तो साल का मेरा 2 करोड़ बनता है। तुम जैसे गरीबों की वजह से ना मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और इतने बड़े नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप। चल निकल यहाँ से। नहीं मैडम, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जब तक आप मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं करेंगी मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। आपको मेरे बच्चे का एडमिशन करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका EWS के कोटे में नाम आया है। बड़ा बदतमीज आदमी है। अभी मैंने तुझे सारी बात बता दी, तब भी तुझे समझ में नहीं आया। देख, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तो अभी के अभी यहाँ से नहीं निकला ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैडम, आपको जिसको बुलाना है उसको बुला लो, चाहे वो पुलिस क्यों ना हो। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का नाम EWS के कोटे में आया है। तो आपको मेरे बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा तो पड़ेगा, समझे मैडम? वैसे मैडम, जब मेरे बच्चे का EWS के कोटे में नाम आया है और उसकी पर्ची निकली है तो मैडम उसकी एक सीट खाली तो होगी ना स्कूल में। तो ऐसे कैसे आप मेरे बच्चे की सीट किसी और को बेच सकते हैं? वो भी आप 10 लाख रुपए की डोनेशन के लिए, अपनी जेब भरने के लिए आप मेरे बच्चे की सीट बेच दी। बड़ा सनकी आदमी है। तुझे अभी तक समझ में नहीं आया ना, तो अभी रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हेलो सर, मैं E ब्लॉक के स्कूल से बात कर रही हूँ। मेरे ऑफिस में एक सनकी आदमी घुस आया और बहुत देर से परेशान कर रहा है। सर, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए और इसे यहाँ से ले जाइए। ठीक है, रुक तो अभी।
अब देख तेरी क्या हालत होने वाली है। हाँ जी मैडम बताइए, आपने पुलिस स्टेशन कॉल किया था? क्योंकि ये आदमी ना मुझे बहुत देर से परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने आपके पास फोन किया था। अच्छा तो मैम ये हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे आप इन्हें सर क्यों बोल रहे हैं? अरे मैम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये हमारे शहर के नए आईएएस ऑफिसर हैं। अरे आईएएस ऑफिसर? सर जब आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आप गरीब के भेष में क्या कर रहे हो? अरे मैडम, अगर मैं यहाँ इस गरीब के भेष में नहीं आता तो मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में कैसे पता लगता? और तुम स्कूल में बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ क्या व्यवहार करती हो, मुझे कैसा पता लगता? कैसे तुम गरीब बच्चों का हक मारती हो? अरे मैडम, आप मुझे एक बात बताइए, सरकार ईडब्ल्यूएस का कोटा क्यों निकालती है? बताइए बताइए। मैं बताता हूँ। सरकार ईडब्ल्यूएस का कोटा इसलिए निकालती है जिससे गरीब बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ सके और कुछ बन सके। पर तुम जैसे लोग गरीबों का हक मारते हो, ईडब्ल्यूएस की सीटें चंद पैसों के लिए बेच देते हो। अरे मैडम, आपको तो शर्म आनी चाहिए। चंद पैसों के लिए इन बेचारे गरीब बच्चों का आप हक मारते हो। आप इनका हक मारते हो और इन बेचारे बच्चों को पढ़ने नहीं मिलता। उसके बाद ये बच्चे क्या करते हैं? कोई चोर बनता है, कोई बदमाशी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई जूता पॉलिश करता है। कभी कोई अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता। गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है आप लोगों की वजह से। और हाँ मैडम, आपको एक बात बता दूं, आपने जो ये गलती की है ना, इसकी वजह से आपके स्कूल का लाइसेंस रद्द हो सकता है और आपका टीचिंग का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और साथ ही साथ आपको जेल जाना पड़ेगा। समझ आया? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद आपको गलत फहमी हुई है। मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। सर हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो इस बच्चे से पूछ लीजिए। बताओ बेटा, क्या हम आपके साथ कुछ गलत करते हैं? और मैंने इसको पनिशमेंट इसलिए दी है क्योंकि इसका होमवर्क पूरा नहीं था। ऐसे में किसी बच्चे को परेशान नहीं करती हूँ और इसका भी एडमिशन ईडब्ल्यूएस के कोटे से ही हुआ था। ऐसे हम किसी बच्चे को परेशान नहीं करते हैं सर। और यकीन ना हो तो इससे पूछ लो। बताओ बेटा, कि हमने आपको परेशान किया है कभी? चुप एकदम। मुझे ना बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। आपने इस बेचारे बच्चे को बहुत देर से हाथ ऊपर करके खड़ा करके रख रखा था। मैडम, मुझे आप सच सच बता दो क्या बात है, वरना मैं इस बच्चे से पूछ लूंगा। बेटा बताओ क्या बात है, क्या सच चाहिए? मुझे सब सच सच बताओ, डरना नहीं बिल्कुल भी। सर मैम झूठ बोल रही हैं, फीस के लिए हमें टॉर्चर करती हैं। सर मेरे पापा बहुत गरीब हैं, मैम ने उनसे भी 10 लाख रुपए लिए थे फीस के लिए। सर क्लास में मेरे साथ भी अच्छे से बात नहीं करती। ठीक है बेटा, अब आप जाके क्लास में बैठो। अरे मैडम, आप ना मुझसे ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और हाँ, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, अब तक की आपकी और मेरी सारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड हो रही थी। सबूत के तौर पर मैंने ये रिकॉर्ड कर ली है और ये सारी रिकॉर्डिंग मैं कोर्ट में पेश करूंगा, जिससे मैं तुम्हारा लाइसेंस रद्द करा के रहूंगा और तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिलाऊंगा। और मैडम, आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि ये ना आपके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास आपके खिलाफ बहुत टाइम से कंप्लेन आ रही थी कि आप गरीब बच्चों के साथ बहुत बुरा करती हैं, उन्हें परेशान करती हैं, उन्हें फीस के लिए परेशान करती हैं, पीटती हैं, पनिशमेंट देती हैं। मेरे पास बहुत टाइम से कंप्लेन आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको रंगे हाथों ही पकड़ा जाए। और मैडम, आपको एक बात बता दूं, और मैडम, टीचर तो भगवान का रूप होते हैं और आप क्या कर रहे हैं? चंद पैसों के लिए, फीस के लिए बच्चों को मारते हो, पीटते हो। मैडम, आप ना बिल्कुल भी सही नहीं करते हो। अरे दुनिया सब आपको भगवान का रूप बोलती है, टीचर को भगवान का रूप बोलती है, तो भगवान कभी बच्चों को परेशान नहीं करता, उन्हें पीटता नहीं है। और आप चंद पैसों के लिए बच्चों को मारते हो, पीटते हो, उन्हें पनिशमेंट देते हो। मैडम, तुमने जो ये गलती की है ना, इसकी तो तुम्हें सजा बहुत अच्छे से मिलने वाली है और तुम्हारे इस पूरे स्कूल पे सील लगा के इसे बंद करवा दिया जाएगा और तुम्हारा स्कूल का लाइसेंस के साथ साथ तुम्हारा टीचिंग लाइसेंस भी छीना जाएगा। इंस्पेक्टर, पूरे स्कूल में सील लगवा दो
जी और सर। मैडम के डॉक्यूमेंट्स लेके मैडम का लाइसेंस रद्द कराइए। सर ये बच्चा झूठ बोल रहा है और ये मुझे नहीं पता बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है। मैंने तो इसे पनिशमेंट इसलिए दी थी क्योंकि इसने होमवर्क पूरा नहीं किया था। हम किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को परेशान करते ही नहीं है और हमारे स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। सर वैसे भी हम बच्चों के साथ मिसबिहेव नहीं करते और वैसे भी इसको मैंने होमवर्क के लिए खड़ा करा था और कोई रीजन नहीं है सर। हम बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। सर प्लीज स्कूल का लाइसेंस रद्द मत कराओ, मैं अपनी गलती मानती हूँ। सर इतनी छोटी बात पे आप स्कूल का लाइसेंस रद्द मत करवाइए। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती मानती हूँ। क्या कहा मैडम? छोटी सी गलती? ये जो आपने गलती की है ना, ये कोई छोटी गलती नहीं है। बेचारे उस बच्चे को आपने कितनी देर से हाथ ऊपर करके खड़े करके रखा होगा। अरे बेचारा छोटा बच्चा है, उसके हाथों में दर्द हो गया होगा और आपने उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट दी। मैडम आपने ना उस बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे मैडम गरीब भी तो इंसान है, आप उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। क्या गरीब इंसान नहीं होते? क्या गरीब के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या गरीब के बच्चे सिर्फ ठेले लगाएंगे? क्या गरीब के बच्चे सिर्फ जूता पॉलिश करेंगे? नहीं मैडम, गरीब के बच्चों को पूरा अधिकार है पढ़ने का, जैसे आपके बच्चों का पूरा अधिकार है पढ़ने का। आए समझ? सरकार इक्वलिटी बनाना चाहती है और आप जैसे लोग अपने चंद पैसों के लिए उन बेचारे गरीब बच्चों को और गरीब बना रहे हो, ना उन्हें ना पढ़ा के उन्हें अंधेरे में धकेल रहे हो। मैडम बिल्कुल ठीक नहीं किया। इंस्पेक्टर लेके चलो मैडम को। जी सर। सॉरी फॉर दैट मैम, आपके लिए महिला कांस्टेबल की नीड है लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आइए।